आपने एक उल्टी बात कही। आपने बोला कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहां तो औरत का बुरा हाल होना ही है। मैं आपसे अर्ज करूं, इसका थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखें तो मैं 2-3 मिनट लगूँ। जरूर। होता क्या है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो आप यकीन माने कि बहुत दिनों तक बच्चे को यही नहीं मालूम होता कि वो और माँ दो अलग जिस्म हैं, उसे नहीं पता होता। आप सबने देखा होगा कि बच्चे को आप हिलाते हैं तो सो जाता, आप उसे ज़ोर ज़ोर से थपकते हैं तो सो जाता। अरे बड़े आदमी को आप हिलाएंगे तो जाग जाएगा, बड़े इंसान को आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारे उसकी नींद टूट जाएगी, बच्चा कैसे सो जाता? उसकी वजह यह है कि बच्चे ने माँ के पेट में धड़कनें सुनी है कॉन्स्टेंटली, दिल की धक धक, जो माँ के दिल की धड़कन थी। तो जब आप उसे ऐसे पैट करते हैं तो उसे वो फीलिंग होती है कि वो धड़कन आ रही है, तो उसे इत्मीनान हो जाता है कि मैं सेफ हूँ, मैं तो वहीं हूँ जहाँ था। जब आप बच्चे को हिलाते हैं तो वो जो जूसेस थे जिनमें वो हिलता था इस तरह से, उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहीं हूँ, तो मैं सेफ हो जाता। उससे ये अरसे बाद मालूम होता है कि माँ और मैं दो अलग जिस्म हैं, दो अलग इंसान हैं। और उस गम को कम करने के लिए वो एक माँ जैसी चीज़ ढूंढता है, टेडी बेयर या एक ब्लैंकेट। वो चीज़ हमेशा नर्म होगी, गर्म होगी, मुलायम होगी, माँ की तरह। वाह। कि अब माँ तो नहीं है, अलग है, तो कोई चीज़ तो रख लूँ अपने पास माँ जैसी। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ के साथ जाती है, उसका बाप उसे ह्यूमिलेट कर रहा है, उस माँ की दादी उसे कर रही है, उसकी आंट उसे ह्यूमिलेट, उस घर में वो लड़की, वो औरत जो उसकी माँ है, वो ह्यूमिलेट हो रही है। ये बच्चा चूंकि माँ से किस्मत जुड़ी है तो सोचता है कि मैं बड़े होकर अपनी माँ के लिए कुछ करूँगा, और माँ के लिए उसके दिल में बेपनाह कंपैशन और लव और मोहब्बत पैदा होती है, और वो पूछता है अपनी माँ को। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो माँ का बेटा तो है, लेकिन अब वो खुद भी मर्द हो चुका है, अब उसे दूसरी औरतों पे जुल्म करना है। तो वो अपने इस पॉजिटिव इमोशन को भी विप बना लेता है और दूसरी औरत पे इस्तेमाल करता है। तुम मेरी माँ की तरह दाल नहीं बना सकती, तुम में मेरी माँ जैसे घर संभालती थी तुम नहीं संभाल सकती। वो माँ को कैरेट बना के अपनी बीवी के आगे लटका देता है, और वो बीवी सारी जिंदगी चलती है और उस कैरेट तक नहीं पहुंच सकती। हर माँ, सास जो है हमारे समाज में, हर सास जो है अपने बहू से बेहतर दाल बनाती थी। यानी 5000 साल से खाने का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है।